तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन शहर के बाहरी इलाके में, जहां घनी आबादी थी, एक छोटा सा घर था। उस घर में एक चित्रकार रहता था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य अपनी कला में बहुत निपुण था, लेकिन वह केवल भगवान और देवी देवताओं की ही तस्वीरें बनाता था। लोग कहते थे कि उसकी बनाई मूर्तियों और चित्रों में एक अजीब सी जीवंतता होती थी। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी और आदित्य ने फैसला किया कि वह इस बार एक बहुत ही खास गणेश मूर्ति बनाएगा। उसने शहर के सबसे बेहतरीन रंगों और मिट्टी का इस्तेमाल किया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी इच्छा थी कि वह ऐसी मूर्ति बनाए जो लोगों को गणेश जी की सच्ची भक्ति का अर्थ समझाए। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह वाकई बहुत सुंदर थी। मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी शांति और मुस्कान थी जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन मूर्ति में एक कमी थी, गणेश जी की सूंड। आदित्य ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह सूंड को ठीक से बना नहीं पा रहा था। वह निराश हो गया। तभी गांव का एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम दादा जयराम था, उसके पास आया। जयराम कभी भी किसी पूजा पाठ में भाग नहीं लेता था। लोग उसे नास्तिक समझते थे। जब उसने आदित्य की अधूरी मूर्ति देखी तो वह मुस्कुराया। आदित्य ने अपनी निराशा बताते हुए कहा, दादाजी, मैं सब कुछ बना पाया, लेकिन सूंड नहीं बना पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है। दादा जयराम ने अपनी छड़ी से मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आदित्य, तुम सूंड को बहुत भव्य और कलात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गणेश जी की सूंड टेढ़ी क्यों होती है, क्या तुम ये जानते हो? आदित्य ने सोचा और जवाब दिया, नहीं दादाजी। दादा जयराम ने कहा, भगवान गणेश की टेढ़ी सूंड ये दर्शाती है कि जीवन में सीधे रास्ते हमेशा नहीं होते। जीवन में कई मोड़ और मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। सच्ची भक्ति का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करना और उनसे पार पाना है। दादा की बातें सुनकर आदित्य की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि वह अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, भक्ति का नहीं। उसने अपनी सारी कलात्मकता एक तरफ रखी और एक सरल टेढ़ी सूंड पर नाए। इस बार सूंड एकदम सही बन गई। उसमें वही सरलता और सच्चाई थी जो दादा जयराम की बातों में थी। जब गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति स्थापित हुई तो लोगों ने उसकी सादगी और उसकी टेढ़ी सूंड को देखा। कई लोगों ने आदित्य का मजाक उड़ाया कि इतनी सुंदर मूर्ति में सूंड इतनी साधारण क्यों है। लेकिन दादा जयराम ने सभी को ओ आदित्य की कहानी सुनाई। उस दिन लोगों ने समझा कि भक्ति का मतलब केवल बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करना और सरल हृदय से भगवान पर विश्वास करना है। आदित्य की मूर्ति एक मिसाल बन गई कि सच्ची कला वही है जो हृदय से बनती है, दिखावे से नहीं। और दादा जयराम, जिन्हें लोग नास्तिक समझे थे, उन्होंने ही गांव को सच्ची आस्था का पाठ पढ़ाया। दादा जयराम की बातों और आदित्य की कला ने पूरे गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब गणेश जी की भव्य मूर्तियों की बजाय उन मूर्तियों को पसंद करने लगे जिनमें सादगी और एक गहरी सीख छिपी होती थी। आदित्य की छोटी सी दुकान अब गांव का सबसे सम्मानित स्थान बन गई थी। लोग उससे मूर्ति बनवाने से पहले अपनी जीवन की परेशानियां भी साझा करने लगे थे, यह मानकर कि आदित्य के पास उनकी हर समस्या का समाधान है। एक दिन शहर का सबसे धनी और अहंकारी जमींदार बलदेव सिंह आदित्य के पास आया। बलदेव को अपनी प्रतिष्ठा और धन का बहुत घमंड था। उसने आदित्य से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसी गणेश मूर्ति बनाओ जो पूरी दुनिया में सबसे अलग हो। उसमें ऐसे रंग हो जो कहीं और न हो, और उसकी सूंड सोने की हो। आदित्य ने नम्रता से कहा, मालिक, मैं ऐसी मूर्ति नहीं बनाता। मेरी कला में सादगी और सच्ची भावना है, दिखावा नहीं। बलदेव सिंह को गुस्सा आ गया। तुम एक गरीब चित्रकार होकर मुझे मना कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना धन दे सकता हूँ? उसने आदित्य को धमकाया। आदित्य ने शांत भाव से जवाब दिया, मालिक, मेरी कला मेरा व्यापार नहीं, मेरी भक्ति है। मैं इसे बेच नहीं सकता। जमींदार गुस्से में वहां से चला गया और आदित्य को सबक सिखाने की ठान ली। उसने शहर के सबसे बेहतरीन मूर्तिकारों को इकट्ठा किया और उन्हें आदित्य की बनाई हुई मूर्ति की नकल बनाने के लिए कहा।
लेकिन हर बार मूर्ति में वह सादगी और जीवंतता नहीं आ पाती थी। एक तोते ने भी जब उन मूर्तियों को देखा तो वह भी नहीं बोला। आखिरकार जमींदार ने अपनी हार मान ली। गणेश चतुर्थी का दिन आया। बलदेव सिंह ने अपनी भव्य मूर्ति को स्थापित किया और गांव के सभी लोगों को अपनी पूजा में बुलाया। लेकिन जब पूजा शुरू हुई तो एक अजीब सी बात हुई। मूर्ति में रखी हुई सभी मिठाइयां और प्रसाद खराब होने लगे। पुजारी ने कई बार पूजा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर आदित्य ने अपनी दुकान में एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की थी। गांव के गरीब और मजदूर लोग वहां इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कोई महंगा भोग नहीं लगाया, बस कुछ लड्डू और मोदक रखे और भजन गाए। तभी एक भूखा पक्षी आया और उसने लड्डू का एक टुकड़ा खाया। ये देखकर गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब बलदेव सिंह ने सुना कि उसकी भव्य पूजा असफल हो गई है और आदित्य की साधारण पूजा में खुद भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है, तो उसका घमंड टूट गया। वह तुरंत आदित्य के पास गया और उसने माफी मांगी। बलदेव ने समझा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धन और दिखावा नहीं, बल्कि एक सच्चा और साफ दिल चाहिए। उस दिन से बलदेव सिंह ने भी दिखावे को छोड़कर सच्ची भक्ति को अपना लिया और उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के गरीब लोगों की मदद करने के लिए किया। बलदेव सिंह का हृदय परिवर्तन गांव के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों की मदद में लगा दी और आदित्य के साथ मिलकर एक बड़ा कला केंद्र खोला। इस केंद्र में गांव के बच्चों को बिना किसी शुल्क के कला और शिल्प सिखाया जाता था। आदित्य और बलदेव ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण अपनी प्रतिभा को न खोए। हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के लोग अब मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, जिनमें कोई दिखावा नहीं होता था। सभी मूर्तियां सादगी से भरी होती थीं और उनकी पूजा में सभी लोग एक साथ भाग लेते थे, चाहे वे अमीर हो या गरीब। एक दिन आदित्य के पास एक छोटा बच्चा आया जिसका नाम रवि था। रवि जन्म से ही बोल नहीं पाता था, लेकिन उसके हाथ में अद्भुत कला थी। वह अपनी भावनाओं को शब्दों के बजाय चित्रों में व्यक्त करता था। रवि ने आदित्य को अपनी बनाई हुई गणेश जी की एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में गणेश जी को एक ऐसे रूप में दिखाया गया था जहां वे सभी बच्चों के साथ खेल रहे थे, कोई ऊंचाई पर नहीं, बल्कि सबके बीच बैठे हुए। आदित्य उस तस्वीर को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रवि को अपने पास बैठाया और उसे अपनी कला को और निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। रवि ने उस साल गणेश चतुर्थी के लिए एक मूर्ति बनाई जिसमें गणेश जी को एक सामान्य बच्चे के रूप में दिखाया गया था, जो अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब यह मूर्ति स्थापित हुई तो लोगों ने उसे देखकर महसूस किया कि भगवान गणेश केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ रहने के लिए भी हैं। रवि की मूर्ति ने ये सिखाया कि भगवान को खोजने के लिए मंदिरों या भव्य मूर्तियों की जरूरत नहीं, बल्कि वे हमारे आसपास के लोगों और सादगी में ही मौजूद हैं। उस दिन के बाद से रवि गांव का सबसे प्यारा कलाकार बन गया। वह अपनी कला के माध्यम से गांव में एकता और प्रेम का संदेश फैलाता था। आदित्य और बलदेव की कहानी एक किंवदंती बन गई थी और रवि की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्ची कला और भक्ति वही है जो बिना शब्दों के भी लोगों के दिल को छू ले। इस कहानी ने हमेशा के लिए गांव के लोगों को सिखाया कि गणेश चतुर्थी का असली उत्सव धन और दिखावे में नहीं, बल्कि प्रेम, सादगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।